3:30 खत्म हो जाता है, ये भी फ्री हो जाएंगे हम भी है मेरे कल आ जाना प्यारे 3:30 वतन, है मेरे अहले चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुम तो तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। नमस्कार दोस्तों, आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी आज आपके इस सपनों के शो हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं दोस्तों। और रोज की तरह पटल पर हमारे मोजिज मेहमान जुड़ने लग गए हैं। आदरणीय हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन ममता खरे जी, जो इस कार्यक्रम की सह संयोजिका भी हैं, वो पटल पे उपस्थित हो चुकी हैं। हमारे भाई पंकज खरे जी पटल पे जो है आ चुके हैं। वो जो है वो अपनी जिम्मेदारी का बखूबी बहुत बेहतरीन निर्वाह करते हैं अपनी जिम्मेदारी का। और जो है दोस्तों कहना चाहते हैं हमारे भाई सुबोध कुमार झा जी उपस्थित हो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत भाई। जो है आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं दोस्तों। और कहना चाहूंगा कि आज इस 73वें गणतंत्र दिवस पर हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये कार्यक्रम लेकर के हाजिर हुए हैं दोस्तों। अपना जो हंगामा 2022 का 26वां एपिसोड है, अभी तक पूरे 25 एपिसोड सब आपके दुआओं से, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से हंगामा के हिट रहे हैं दोस्तों। और फेसबुक ने हंगामा को घोषित किया है फेसबुक का टॉप रेटेड शो, फेसबुक का हिंदी लाइव पोएट्री टॉप रेटेड शो हंगामा बना है दोस्तों। तो आप सबका प्यार, आप सबकी चाहतों ने इसे बनाया फेसबुक का टॉप रेटेड शो दोस्तों। और आज भी वास्तव में बहुत खूबसूरत मंच सजने वाला है दोस्तों। आज जो मंच सजने वाला है आप भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज आपको जो है बिल्कुल एक नया मंच, नई नई प्रतिभाएं और नया जो है एक जो कहना चाहिए अनुभव मिलेगा। और वास्तव में आज हमारा गणतंत्र जो है, आज 73वां गणतंत्र दिवस जो आज राष्ट्र मना रहा है, राष्ट्र ही नहीं पूरे विदेशों में भी जहां जहां हमारे भारतीय बंधु रहते हैं, वो वहां पर ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं और अपनी भावनाएं जो है देश के प्रति समर्पित करते हैं दोस्तों। तो हम सब भी आज अपनी भावनाओं को समर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं अपने इस एपिसोड के माध्यम से। तो दोस्तों मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, ज्यादा जो है मैं विलंब नहीं करूंगा और बिना किसी विलंब के मैं आज के सम्मानित मंच को एक बार जो है सुसज्जित करना चाहूंगा। मैं जो है आवाज देना चाहूंगा आज के अपने मोजिज मेहमानों को, लेकिन मैं उनको आवाज दूं उससे पहले मेरे प्यारे मेहमानों को और जितनी मेरी हंगामा की टीम है, जितने हमारे हंगामा से जुड़े दर्शक हैं, देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी दोस्तों, जैसा कि हमें पता चला है, जैसा कि हम जान पाए हैं दोस्तों, लगभग 56,000 से ज्यादा लोग प्रतिदिन हंगामा का ये शो 2:30 बजे देखते हैं भारत और भारत के बाहर के देशों में दोस्तों। तो कहना चाहूंगा आप सबको 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम का आगाज कर रहा हूं दोस्तों कि आज का दिन है बड़ा महान, आज का दिन है बड़ा महान,
और जय 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 है हिंदुस्तान। आज का दिन है बड़ा महान और जय 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 है हिंदुस्तान। मना रहे गणतंत्र 73, मना रहे गणतंत्र 73, जोश में पूरे सकल जहान, जोश में पूरे सकल जहान, जगह 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 जो है 73वां गणतंत्र मन रहा है दोस्तों। और देश देश से हंगामा में, देश देश से हंगामा में आए हैं सब कवि सुजान, देश देश से हंगामा में आए हैं सब कवि सुजान। और हम स्नेह भाव के फूलों से, हम स्नेह भाव के फूलों से करते सबका स्वागत श्रीमान, करते सबका स्वागत श्रीमान, करते सबका स्वागत श्रीमान। और दोस्तों कहना चाहूंगा इस बीच कि हमारे पटल पे मोजिज मेहमान उपस्थित हो चुके हैं और आज का मंच सजाने के लिए जो हमारे आज के संचालक हैं, बहुत ही बेहतरीन आदरणीय भाई सतीश दीक्षित किंकर जी को मैं आवाज देना चाहूंगा कि सतीश दीक्षित किंकर जी मंच पर उपस्थित हो और आज की मंच सज्जा का वो सुंदर कार्य आरंभ करें। बहुत ही सुंदर सुंदर मंच सजने वाला है। आदरणीय भाई सतीश किंकर दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आदरणीय प्रणाम। जी आदरणीय दीक्षित जी, आज के मंच की बागडोर मैं आपके हाथों में अब सौंपता हूं और 2 क्षण के लिए मैं पटल से विदा लूंगा। मिलते हैं कुछ छोटे से ब्रेक के बाद। और मैं चाहूंगा कि आज का बेहतरीन जो है हमारे मंच की सज्जा करें, हमारे मोजिज मेहमानों को बड़े सम्मान के साथ मंच पर आप आमंत्रित करें। और बिल्कुल मैं 2 क्षण के पश्चात आपको दोबारा ज्वाइन करता हूं जी। मंच की बागडोर आपके हाथों में आदरणीय। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय। नमस्कार साथियों, हंगामा 2022 के इस 26वें एपिसोड में मैं सतीश दीक्षित किंकर हाजिर हूं आपके समक्ष और मुझे मंच संचालन की महती जवाबदारी सौंपी गई है। मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और ज्यादा किसी भूमिका को न बनाते हुए आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय कुमार सुरेंद्र शर्मा सागर जी, श्योपुर मध्य प्रदेश से। आप बेहतरीन, उत्कृष्ट और निसंदेह आपकी रचनाएं बहुत ही मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी और अनुभव गम्य होती हैं। आप अध्यक्ष के पद को सुशोभित करें। परम आदरणीय कुमार सुरेंद्र शर्मा सागर, श्योपुर मध्य प्रदेश से। इसके पश्चात हमारे आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं हमारी दीदी सुधा चौधरी राज जी, जो बिल्कुल हमें बैकग्राउंड में ऐसा बिल्कुल आज के समसामयिक आज के दिन के हिसाब से और हमें वो आशीर्वाद देंगी और आज हम उनकी रचनाओं का लाभ लेंगे और आज की वो मुख्य अतिथि के पद पर विराजमान है। मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इसके पश्चात हमारे विशिष्ट अतिथि हैं भांडेर दतिया मध्य प्रदेश से हमारी बहन डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव सांभवी जी। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की प्रभारी हैं कानपुर से हमारी बहन, एक और बहन अनीता बाला त्रिपाठी अनुपम जी। वो कृपया प्रकट हों और मेरी आवाज बहन अनीता बाला त्रिपाठी तक पहुंच रही हो तो कृपया वो आए, जिससे कि आगे के कार्यक्रम को की रूपरेखा बने और कार्यक्रम शुरू हो सके। शायद कोई नेटवर्क इशू ही आजकल चल रहा है, क्योंकि ओवरलोडेड चल रहा है ना आजकल, तो शायद वो वजह है। वो शायद जुड़ेंगी
मैं उनका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। वो आएंगी तो उन्हें जोड़ा जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं सतीश दीक्षित किंकर बैराड़ शिवपुरी मध्य प्रदेश से आपके समक्ष हाजिर हूं और आज के इस पटल की जो हंगामा 2022 है उसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष हैं परम आदरणीय कुमार सुरेंद्र शर्मा सागर जी, जिनका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मुख्य अतिथि हैं हमारी दीदी सुधा चौधरी राज जी, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। और विशिष्ट अतिथि हैं हमारी बहन रूपल श्रीवास्तव सांभवी जी, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन है। एक और हमारी बहन है अनीता बाला त्रिपाठी, वो किसी कारणवश अभी जुड़ नहीं पाई है। अभी जुड़ी तो थी लेकिन कोई नेटवर्क इशू है इसलिए वो जुड़ नहीं पाई, अभी वो आएंगी। तो साथियों, मेरी आवाज आप तक आदरणीय आ रही है? थैंक यू, थैंक यू। मैं अन्य किसी प्रक्रिया को मैं न पढ़ते हुए मंच पर मैं ही माँ वाणी की आराधना प्रस्तुत करता हूं, जिससे कि कार्यक्रम आगे द्रुत गति से आगे बढ़ सके। और छोटी सी वंदना माँ के चरणों में माँ की स्थापना करते हैं। तो लीजिए। हे मात शारदे हमें तार दे, कंठ बिराजो आकर के। हे मात शारदे हमें तार दे, कंठ बिराजो आकर के। तुम ज्ञान प्रदाता स्वर की दाता, सिर कर धारो चाकर के। मूरख हो ज्ञानी चतुर सुजानी, मूरख हो ज्ञानी चतुर सुजानी। नेह कोर को पा करके दे सब ही प्रकाशा, हो तमनासा किंकर बोलेगा करके। किंकर बोलेगा करके। जय जय माता शारदे, जय मां वाणी। साथियों, पटल पर मां शारदे की स्थापना हो गई है और अब हम निसंदेह निर्बाध तरीके से कार्यक्रम का आगाज कर सकते हैं। बहन अनीता बाला त्रिपाठी जी जुड़ गई हैं, मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। वो आज के कार्यक्रम की प्रभारी हैं। आदरणीय मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी आज अपनी पूरी हंगामा टीम के साथ अपने सभी मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस हंगामा काव्य महाकुंभ में। दोस्तों, 2 क्षण के लिए मुझे पटल से बाहर इसलिए जाना पड़ता है कि आपकी आवाज जो आज आपको मैंने आमंत्रित किया है, आपकी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुना सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी आवाज को पहुंचाने का बंदोबस्त कर सकूं, इसके लिए मुझे 2 क्षण के लिए पटल से बाहर जाना पड़ता है। वापस आपके स्वागत में मैं पटल पे उपस्थित हूँ और एक बार जो है अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का नाम लेना चाहूंगा जो बाहर से हमें जो है नवाज रहे हैं अपनी दुआओं से। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि हमारे साथ आदरणीय हमारे भाई पंकज कुमार खरे जी लगातार जुड़े हुए हैं। वो हमारे कार्यक्रम प्रभारी है, प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी है, जो अपने जिम्मेदारी को बड़ी बखूबी अंजाम देते हैं। जिन लोगों को हम नहीं देख पाते हैं या जिनका खैर मकदम हम नहीं कर पाते हैं, पंकज जी बाहर रह के उनका खैर मकदम करते हैं हमारे पटल की तरफ से। और दीपांजलि दुबे जी जुड़ चुकी हैं, मीनाक्षी श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी जुड़ चुके हैं और ममता बहन हमारी लगातार जुड़ी हुई है पहले से। प्रियंका खरे जी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय दीदी बीना श्रीवास्तव जी जुड़ी है, भाई रामजी लाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, आशा कुमारी जी जुड़ चुके हैं, मेरी प्यारी बहन
निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी जुड़ चुकी हैं लखनऊ से, और आदरणीय दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। रामजी लाल सिंह जी लगातार जुड़े हैं। जितने भी लोग जुड़ करके हमें सुन रहे हैं दोस्तों, जिनका मैं नाम ले पा रहा हूं या नहीं ले पा रहा हूं, आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम है दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारे इस हंगामा 2022 में दोस्तों। और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हंगामा 2022 को फेसबुक ने घोषित किया है वहां का फेसबुक का टॉप रेटेड शो। और ये टॉप रेटेड शो ऐसे ही नहीं बना दोस्तों, जब आप प्रतिदिन आते हैं, आप अपना समय देते हैं, आप अपना आशीर्वाद देते हैं, तो हंगामा बना है टॉप रेटेड शो दोस्तों। अपना ये आशीर्वाद, ये प्यार, ये स्नेह यूं ही बनाए रखिएगा दोस्तों, अपने आशीर्वाद से हमें यूं ही नवाजते रहिएगा। और बताना चाहूंगा दोस्तों कि हंगामा केवल डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पे ही नहीं, आप इसको देख सकते हैं, सीधे लाइव प्रसारण है इसका विकास दृष्टि फेसबुक पटल पे भी, पुष्पांजलि ललित कला संस्थान के पटल पर भी, ममता की कलम से के पटल पे भी, आप काव्य स्पंदन पर भी इसको देख सकते हैं, आप श्री सत्य संदेश के पटल पर भी इसको देख सकते हैं लाइव, और आप देख सकते हैं बज़्म साबिर दिल्ली के पटल पर भी इसको सीधे लाइव जुड़ करके, आप किसी भी पटल से जुड़ के आप सीधे लाइव देख सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक समूह रंगभूमि, नवोदय और सपना अपना अपना, और दोस्तों रमा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था, इन पटलों पर भी लगातार ये सीधे हमारा हंगामा का जो कार्यक्रम है आप देख सकते हैं किसी भी पटल से जुड़ के। तो इतने पटल मिल करके इसको जो है सीधे लाइव प्रसारित कर रहे हैं दोस्तों, तो किसी भी पटल से जुड़ के आप हंगामा का लुत्फ उठा सकते हैं। हमारे जो है आज के मोजिज मेहमानों का जो है, इनका जो भी कलाम है, इनकी आवाज को सुन सकते हैं दोस्तों। और जरूर जरूर आज का कार्यक्रम बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत बेहतरीन 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 से बेहतरीन जाएगा दोस्तों, तो जरूर जुड़े रहिएगा अंत तक हमारे साथ, आज धमाल मचेगा। और वापस चलता हूँ अपने आदरणीय भाई सतीश किंकर जी के पास। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। साथियों, अब हम कार्यक्रम को गति दें। इस कड़ी में मैं इन 4 पंक्तियों से हमारे आज के कार्यक्रम की प्रभारी हमारी बहन अनीता बाला त्रिपाठी अनुपम जी, जो कानपुर से हैं, मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ इन 4 पंक्तियों के माध्यम से पटल पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना पाठ प्रारंभ करें। सुनिएगा कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको गर सागर की तह में जाएगा। वाह वाह। कुछ न आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, कुछ न आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितनी भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है, चाहे कितनी भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। और मैं आपको प्रथमतः आमंत्रित कर रहा हूं बहन अनीता बाला त्रिपाठी अनुपम जी, वो आए और अपना पाठ प्रारंभ करें। बहन अनीता बाला त्रिपाठी जी। दीक्षित जी, दीक्षित जी आपसे निवेदन है, यदि हो सके तो आपकी स्क्रीन को रोटेट कर लें, सिर्फ आप ही खड़े दिख रहे हैं इसमें तो ये बढ़िया। अच्छा पूरी जी जी जी, इसको रोटेट करके लैंडस्केप में कर लीजिए। हाँ जी जी जी, कहाँ है? तो हाँ बिल्कुल करते तो हैं आप, उसको ऊपर खिसकाएंगे और नीचे। अब कैसे देख रहा हूं मैं? अभी भी वैसे ही है? अब तो अभी हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अब तो कोई नहीं दिख रहा है, अब मुझे भी नहीं दिख रहा है। चलो कोई आप हाँ, आप दिखे, अब सब लोग दिखे। मुझे सभी सही दिख रहे हैं। नहीं, आप नहीं दिखे। चलिए ठीक है। मैं अनीता त्रिपाठी अनुपम जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से, हंगामा 2022 आपने ये मुझे अवसर प्रदान किया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब फिर कोई नहीं दिख रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद इसमें? जी जी, आपको सब देख रहे हैं, आप पढ़े आदरणीय? आप ही को दिखाया जा रहा है फ्रंट पर। जी जी, आप पढ़े, आपको सब देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित हमारे मंच के संस्थापक महोदय आदरणीय मनोज अग्रवाल जी को सादर प्रणाम करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। मंच के अध्यक्ष
परम आदरणीय पंडित सुरेंद्र शर्मा सागर जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। और आज के संचालक महोदय मेरे बड़े भाई सतीश दीक्षित जी, किंकर जी, सादर प्रणाम करती हूँ। बहन सुधारा चौधरी जी एवं बहन रूपल श्रीवास्तव जी को मैं सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं 73वें गणतंत्र दिवस की। आज मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ती हूँ और ये पंक्तियां मैं सर्वप्रथम अपने तिरंगे को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। देश की आन बान शान है तिरंगा, देश की आन बान शान है तिरंगा, अपना तो तन मन जहान है तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा, अपना तो तन मन जहान है तिरंगा। माफ कीजिएगा, गला खराब है, थोड़ा स्वास्थ्य नहीं सही है। देश की आन बान शान है तिरंगा, अपना तो तन मन जहान है तिरंगा। रहमान मसीहा भगवान है तिरंगा, रहमान मसीहा भगवान है तिरंगा। सैन्य की अर्थी पे गुमान है तिरंगा, सैन्य की अर्थी पे गुमान है तिरंगा। अब मैं एक गजल रखती हूँ आपके समझ, सुनिएगा। ये गजल मैंने अभी कुछ समय पहले ही लिखी है। ये सैनिकों के संबंध में मैंने बताने का प्रयास किया है कि सैनिक क्या है। सुनिए। जो खुशियों से हो बेखबर देख लेना, जो खुशियों से हो बेखबर देख लेना, है सैनिक ही शेरे जिगर देख लेना। जो खुशियों से हो बेखबर देख लेना, है सैनिक ही शेरे जिगर देख लेना। जिन्हें गर्व अपने वतन पर रहा है, जिन्हें गर्व अपने वतन पर रहा है रहते हमेशा निडर देख लेना। जिन्हें गर्व अपने वतन पर रहा है रहते निडर देख लेना। की आशीष अर्पित जिसने वतन पर, की आशीष अर्पित जिसने वतन पर, जहां में हुआ है अमर देख लेना। की आशीष जिस अर्पित जिसने वतन पर, जहां में हुआ है अमर देख लेना। बचाने वतन की चले आबरू जो, बचाने वतन की चले आबरू जो, बिछे फूल उनकी डगर देख लेना। बचाने वतन की चले आबरू जो, बिछे फूल उनकी डगर देख लेना। किया है सफाया सदा दुश्मनों का, किया है सफाया सदा दुश्मनों का, लड़े जब सिपाही समर देख लेना। किया है सफाया सदा दुश्मनों का, लड़े जब सिपाही समर देख लेना। ऐसे महान सपूत, देश के सच्चे सपूतों को मैं सर प्रणाम करती हूँ, तब ये पंक्तियां लिखती हूँ। झुके शीस मेरा है चरणों में जिसके, झुके शीस मेरा है चरणों में जिसके, है भारत के सैनिक का घर देख लेना। झुके शीस मेरा है चरणों में जिनके, है भारत के सैनिक का घर देख लेना। अंतिम से रखती हूँ।
जैसा कि आजकल कोरोना काल चल रहा है, तो मैंने 2 पंक्तियां एक शेर उसको भी इंगित करते हुए लिखा है, सुनिएगा। रहोगे सुरक्षित, सुनो बात अनुपम, रहोगे सुरक्षित, सुनो बात अनुपम, हुआ मास्क अब कारगर देख लेना, हुआ मास्क अब कारगर देख लेना। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। अगर और इजाजत हो तो मैं आगे और सुना सकती हूँ। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया राष्ट्रभक्ति से बहुत ओतप्रोत आभार गजल सभी का। आपने प्रस्तुत की बहना। आपके इस उत्कृष्ट जन के लिए आपको कोट कोट आभार, अभिनंदन, आपको हार्दिक बधाई। साथियों, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद जी। अभी आपके समक्ष बहन अनीता बाला त्रिपाठी जी ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अपनी रचना प्रस्तुत की, और निसंदेह आज हम सभी के हृदयों में, सभी के मानस पटल पर जो राष्ट्र प्रेम आज जागृत हो रहा है, हमें ऐसी आशा रखते हैं कि यही राष्ट्र प्रेम सभी भारतवासियों के मन में नित्य प्रति बने और राष्ट्र उन्नति के पथ पर भिन्न भिन्न सोपानों आयामों से बढ़ता रहे। मैं इसी कामना के साथ में अब हमारे कार्यक्रम को और आगे गति दूं, इसके लिए मैं बड़े आदर के साथ आवाज दे रहा हूं हमारी एक और बहन, भांडेर दतिया मां पीताम्बरा की भूमि से, दतिया मध्य प्रदेश से बहन डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी, शांभवी जी। वो आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। उससे पूर्व मैं उनके सम्मान में इन 4 पंक्तियों को रखता हूं, कृपया सुनिए। वसर राहे मोहब्बत में अक्लमंदी है नादानी, वसर राहे मोहब्बत में अक्लमंदी है नादानी, जो इन राहों पर लुट जाए वही तकदीर वाला है, और जलाकर कुछ चिरागों को उजाला कर लिया लेकिन, जलाकर कुछ चिरागों को उजाला कर लिया लेकिन, अंधेरा लाख रोशन हो उजाला फिर उजाला है, उजाला फिर उजाला है। बहन रूपल श्रीवास्तव शांभवी जी आए और अपना पाठ प्रारंभ करें। धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम। मां शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, मंच के संस्थापक जी आदरणीय नमन करती हूँ आपको। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट व्यक्ति, कार्यक्रम प्रभारी और संचालक जी, आप सभी को मैं सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ और इस प्रतिष्ठित मंच के माध्यम से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। यह जो जज्बा है हम सबके दिलों में, यह केवल एक दिन के लिए ना रहे, ये साल भर रहे, जन्मों जन्मों तक रहे, और मेरी यही आशा है कि जन्मों जन्मों तक मुझे भारत वतन मिले और इस भारतवासी होने का मुझे गौरव मिले। और चलिए मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जी रूपल जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। 1 मिनट के लिए। अभी एक कमेंट आया है आर के गुरु जी, आप देख रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ आदरणीय, परंतु मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये साहित्य का मंच है और ये जो आपने इस तरह का कमेंट डाला है, वशीकरण इत्यादि, ये कमेंट कृपया इस पटल पे जो है बिल्कुल ना डालें, इस पटल पे प्रेषित ना करें आदरणीय। ये किसी तरह का जो है टोना टुटका या भूत प्रेत वाला पटल नहीं है, ये जो है हमारा साहित्यिक मंच है और इस कमेंट को जो है बिल्कुल मैं सिरे से नकारता हूँ आदरणीय। आपका सम्मान करते हुए बड़े सम्मान के साथ निवेदन है कि कृपया इस प्रकार के कमेंट इस ग्रुप में प्रेषित ना करें, और हमारे जो भी पटल के एडमिन सुन रहे हैं वो इस कमेंट को तुरंत जो है इसी समय डिलीट कर दें। किसने भेजा?
हमारे जो भी एडमिन सुन रहे हैं, हमारे जो भी एडमिन, आदरणीय साबिर भाई, आदरणीय ममता जी, इस कमेंट को जो है फौरन डिलीट कर दें। जी जी रूपल जी, स्वागत। ये किसने भेजा? वाह भैया, खोया प्यार प्राप्त करें। जी स्वागत रूपल जी, पढ़िए आप। जी बहुत बहुत आभार आदरणीय जी। और चलिए मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। आशा करती हूँ मेरी आवाज सही आ रही होगी आप सभी को। जी 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 जी, पढ़े आप। ठीक है, मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ देश के सम्मान में। सुनिएगा आप सब, आप सभी का जी जी मंच जी, आती स्वागत हूँ, मंच का मंच आती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत मैं स्वागत भारत स्वागत। देश की बेटी हूँ, इसका गुणगान गाती हूँ। मैं भारत देश की बेटी हूँ, इसका गुणगान गाती हूँ। बने जी स्वागत। देशों का ये गौरव, मैं ये अरमान सजाती हूँ। कोई इसको जो देखे गर तिरछी नजर करके, कोई इसको वाह जो देखे गर तिरछी नजर करके, तो रण में चाँद सुमन का सर मैं काट लाती हूँ। तो रण में क्या बात है, चाँद क्या बात सुमन का सर है। मैं काट लाती हूँ। मैं वाह वाह, भारत देश की बेटी हूँ, इसका क्या बात, गुणगान गाती हूँ। वाह। और पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और चलिए मैं एक गीत से जोड़ती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। देश के जी जी नौजवानों के स्वागत। लिए यह गीत है, तो मैं प्रेषित करती हूँ, अपना मन दीजिएगा मुझे, सुनेगा। जी स्वागत स्वागत स्वागत। हो भारत के कर्णधार, जय हो वीर जवानों की। हो भारत के कर्णधार, जय हो वीर जवानों की। युवा शक्ति को रही पुकार, युवा शक्ति को रही पुकार। वाह मिट्टी बलिदानों की, हो भारत वाह के वाह कर्णधार, जय हो वाह वीर जवानों की। युवा वाह, शक्ति को रही पुकार, मिट्टी बलिदानों की, हो भारत के कर्णधार। क्या अब बात पहला है, बंद क्या बात है, निवेदित वाह। करती हूँ, जुड़ेगा। जी जी स्वागत स्वागत। युवा शक्ति तुम हो देश की, अपनी ताकत को पहचानो। युवा शक्ति हो तुम देश की, अपनी ताकत को पहचानो। अग्रदूत बन करके राष्ट्रहित निज कर्तव्यों को जानो। अग्रदूत बन करके राष्ट्रहित निज कर्तव्यों को जानो। छोड़ वाह भोर वाह के मीठे सपने, समस्त वाह, अपने भाइयों से कहती हूँ, बहनों से कहती हूँ, जी जी छोड़ स्वागत। भोर के मीठे सपने, थामो डोर नव अभियानों की। छोड़ क्या बात, भोर के मीठे सपने, थामो वाह डोर नव अभियानों की। हो वाह, भारत के कर्णधार, जय हो क्या बात, वीर जवानों की। वाह युवा वाह शक्ति को रही पुकार, मिट्टी वाह, ये बलिदानों की, हो क्या भारत बात, के क्या बात, कर्णधार। वाह। और देखिए, इस देश का युवा यदि कुछ ठान ले तो वह क्या कर सकता है। अपने बंध में अपने भावों को पिरोने का प्रयास किया है। जोड़ना चाहूंगी वाह, आप सभी को, अपना इसमें आशीष दीजिएगा। स्वागत स्वागत। तुम ठान लो तो ये हिमालय तेरे कद से भी बौना है। तुम ठान लो तो ये हिमालय तेरे कद से भी बौना है। दृढ़ संकल्प के आगे तेरे, दृढ़ संकल्प के आगे तेरे, दुश्मन का तीर खिलौना है। तुम वाह वंशज वाह हो वाह, उन वीरों के, तुम वंशज हो उन वीरों के, जिन्होंने गति मोड़ी तूफानों की। तुम वंशज हो उन वीरों के, जिन्होंने गति मोड़ी तूफानों की। हो भारत के कर्णधार, जय हो वीर जवानों की। युवा शक्ति को रही पुकार, मिट्टी ये बलिदानों की। युवा शक्ति को रही पुकार।
और अंतिम बंद से समर्पित करती हूँ, आप सभी को जुड़िएगा। जैसा कि आए दिन घटनाएं सुनने में आ जाती हैं, सीमा पर हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तब निवेदित करती हूँ अपनी पंक्तियां। इस देश की सीमा पर दुश्मन ने फिर ललकारा है, इस देश की सीमा पर दुश्मन ने फिर ललकारा है, भारत माता ने फिर तुमको भरकर आंख पुकारा है, समरकुंड में दीनी आओ, समरकुंड में दीनी आओ, आहुति निज अरमानों की, समरकुंड में दीनी आओ, आहुति निज अरमानों की, हो भारत की कर्णधार, जय हो वीर जवानों की, युवा शक्ति को रही पुकार, मिट्टी ये बलिदानों की, हो भारत के कर्णधार, हो भारत के कर्णधार। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार। नए वीर जवानों को, नए युवा शक्ति को आह्वान करती हुई देश प्रेम की ओर खींचने वाली अद्भुत पंक्तियां आपने कही बहन रूपल जी। जी बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार जी, और आपको बहुत बहुत बधाई। मैं अब आदरणीय मनोज अग्रवाल जी को बुलाना चाहूंगा कि वो कृपया हमारे मंच के उधर जो लोग हमें अपना शुभाशीष दे रहे हैं, कृपया उनका नाम, उनका आभार, अभिनंदन व्यक्त करें। क्योंकि जी आइए आदरणीय जी, आदरणीय भाई सतीश दीक्षित जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बड़े बेहतरीन संचालन से उन्होंने आज ये समा बांधा है। और वास्तव में जो है, मैंने पहले ही कहा था कि आज जो है जबरदस्त हंगामा होने वाला है मंच में। और कहना चाहूंगा कि जो मौजूद मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनमें मेरी प्यारी बहन निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी, आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, भाई पंकज मिश्रा जी लगातार, आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी लगातार बनी है, भाई साबिर परवेज जी लगातार अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हमारे जो है एडमिन्स में से एक है, हमारे जो है सह प्रायोजक भी है, हमारे सहभागी हैं, हमारे जो है बहुत जो है उनका जो है सहभागिता है इस कार्यक्रम में। और आदरणीय बहन हमारी ममता खरे जी, वो लगातार बनी है, दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, ये सब हमारे सहयोगी हैं। और इनकी दुआओं से ही ये पटल आज हंगामा 2022 को आप तक पहुंचा पाया है। इनके कर्मठ प्रयास से जो है ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है दोस्तों। और बताना चाहूंगा, ममता खरे जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, आस्थाना महेश प्रकाश जी, भाई पंकज खरे जी अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, पटल के उस पार रह के लोगों का खैर मकदम कर रहे हैं। और मेरे बहुत ही प्यारे अनुज भाई अंजनी कुमार द्विवेदी जी भी इस पटल पे जुड़ चुके हैं, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के संस्थापक हैं, और वो इस वक्त पटल पर हाजिर हो चुके हैं। भाई अंजनी जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है। और जितने भी लोग पटल पे जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, और बताना चाहूंगा हमारे साथ तोषेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी, बहुत ही समृद्ध रचनाकार है, आदरणीय आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक वंदन करता हूँ। उसके अलावा दीप्ति दीप जी, बहन अंजू जी, और आशा कुमारी जी, रमा अग्रवाल जी, बीना सिंह जी, रामजी लाल सिंह जी, भाई जयप्रकाश मुंशी राम जी, सत्येंद्र गुप्ता जी, जो भी हमें लगातार सुन रहे हैं, जो भी अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं दोस्तों, साहित्यकार और हमारे श्रोतागण, आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, आप सबका आभार करता हूँ दोस्तों। आदरणीय भाई श्रीकांत तैलन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका हंगामा 2022 इस काव्य महाकुंभ में, गणतंत्र दिवस के इस विशेष आयोजन में 26वें एपिसोड में। और दोस्तों वापस चलता हूँ अपने बड़े भाई आदरणीय सतीश दीक्षित किंकर जी के पास कि आगे की जो है कार्यवाही को जो है अंजाम दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साथियों। निसंदेह आज का ये कार्यक्रम अपनी उत्कृष्टता को छूने की ओर अग्रसर है, और एक बेहतरीन कार्यक्रम, एक शानदार और अद्भुत और एक विशिष्टता लिए हुए कार्यक्रम ये आज हो रहा है। मैं पटल के उस पार जो भी श्रोतागण, दर्शकगण जुड़े हुए हैं, जिनका मैंने भी अभी आदरणीय ने नाम लिया, मैं कोई एक दो नाम देख पाता हूं, फिर वो चले जाते हैं,
तो उनका नाम उन सभी का बार बार स्वागत, बंदन, अभिनंदन है, उनका कोट कोट आभार। साथियों, अब मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं तो हमारे बीच में हमारी बड़ी दीदी सुधा चौधरी राज जी हैं, जो हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भी हैं। मैं उन्हें बड़े आदर सम्मान के साथ इन 4 पंक्तियों के माध्यम से मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमें अपने काव्य पाठ से सुभाषित करें, मार्गदर्शित करें और इसने आशीष दें। आदरणीय दीदी सुधा चौधरी राज जी 4 पंक्तियां सुन उनके सम्मान में इस प्रकार हैं कि किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से का वहां साया नहीं जाता। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। और मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, हर साज पर गाया नहीं जाता। दीदी सुधा चौधरी राज जी आए और अपना इस आशीष हमें काव्य पाठ के माध्यम से दें। दीदी किसी कार्यक्रम में दीदी सुधा जी सुंदर पंक्तियों के लिए मैं सर्वप्रथम मंच को नमन करती हूँ और आप सभी आदरणीय काव्य मनीषियों को सादर प्रणाम, अभिनंदन, वंदन करती हूँ और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सुधा जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय कुछ निवेदन करना चाह रहे हैं। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ, मैं तो सिर्फ यही कहने वाला था कि किसी कार्यक्रम को ज्वाइन कैसे किया जाता है, ये सुधा दीदी से सीखना चाहिए। कितना बढ़िया, हाँ, अभी तक का इतना दी बेस्ट बैकग्राउंड इतना बढ़िया दिया है कि दीदी आपको तो जितनी कोटि कोटि प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बिल्कुल। और निसंदेह हम तो मुंह धो करके बैठ गए हैं बस, और आपने तो मेहनत की है पूरी। ये नहीं, और बिल्कुल मैं सभी श्रोताओं के सामने और ये कहना चाहूंगा कि मेरी जो बहुत ही प्यारी सी बहन मेरे सामने है डॉक्टर सुधा राज जी, वास्तव में कहना चाहूंगा कि आज हंगामा का उन्होंने जो मंच भंग कर दिया और वास्तव में जो हमारा आज ये गणतंत्र दिवस विशेषांक लोगों के सामने जा रहा है, श्रोताओं के सामने, इसका उन्होंने पूरी तन्मयता से जो है इस पे अपना कार्यान्वयन किया है और इतनी खूबसूरत जो है सजावट पीछे हमारे मंच का जो है असली बैकग्राउंड पूरा जो है उन्होंने सजा के रखा है। मंच आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है, मंच आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आपने जो है मंच के प्रति इतना जो है अपनी कर्मठता दिखाई और आप इसी प्रकार जो है आगे बढ़ती रहे। और दोबारा आपसे जो है विनम्र निवेदन के साथ कहूंगा कि आप आए और आपका काव्य पाठ आरंभ करें, सुनने को सभी आतुर हैं। जी सर। मैं 2 लाइन से आप सभी को जोड़ती हूँ, फिर अपनी एक कविता प्रस्तुत करूंगी आपके सामने। जी, स्वागत। हमारी एकता ही हमारी पहचान है, हमारी एकता ही हमारी पहचान है। भिन्न भिन्न है भाषा, भिन्न भिन्न है भाषा, अपनी रंग अनेक है। भिन्न भिन्न है भाषा, अपनी रंग अनेक है। हर भाषा को दिल से समझते, हर भाषा को दिल से समझते। 3 रंगों के तिरंगे में बसते अपने प्राण हैं, 3 रंगों के तिरंगे में बसते अपने प्राण हैं। अब मैं आपके सामने अपनी एक कविता माँ भारती की वेदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी, स्वागत। जी सर। माँ भारती की हृदय वेदना आज बताने आई हूँ, मैं माँ भारती की हृदय वेदना आज बताने आई हूँ। ली थी जो शपथ हमारे पुरखों ने, ली थी जो शपथ हमारे पुरखों ने, देश के कर्णधारों को वो याद दिलाने आई हूँ। माँ भारती के हृदय वेदना आज बताने आई हूँ। देश की बेटियों ने परचम लहराया है,
देश की बेटियों ने परचम लहराया है, उनको भी उनके हिस्से का अंबर दिलवाने आई हूँ, उनको भी उनके हिस्से का अंबर दिलवाने आई हूँ। भ्रष्ट हो चुकी अब सरकारें कुर्सी की ताकत दिखा रहे, भ्रष्ट हो चुकी अब सरकारें कुर्सी की ताकत दिखा रही, सब नेता हुए स्वार्थी यही बताने आई हूँ, सब नेता हुए स्वार्थी यही बताने आई हूँ। माँ भारती की हृदय वेदना आज बताने आई हूँ। पढ़ने लायक अखबार ना रहा, पढ़ने लायक अखबार ना रहा, दंगा पीड़ित शोषित समाज की फरियाद सुनाने आई हूँ, दंगा पीड़ित शोषित समाज की फरियाद सुनाने आई हूँ। हर चौराहे पर कटोरा लिए, हर चौराहे पर लिए कटोरा खड़े हुए, देश के नौनिहालों का क्या हो रहा हाल बताने आई हूँ, देश के नौनिहालों का क्या हो रहा हाल बताने आई हूँ। करे शिकायत किससे चोरी की, करे शिकायत किससे चोरी की, खुद थानेदार बने हैं चोर बताने आई हूँ, खुद थानेदार बने हैं चोर बताने आई हूँ। माँ भारती की आज वेदना मैं बताने आई हूँ। जनता को मूर्ख बना रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे, मंदिर मस्जिद पर उलझा दिया, मंदिर मस्जिद पर उलझा दिया, मत आना इनकी बातों में, ये तो है सांप नेवले सब, मत आना इनकी बातों में, ये तो है सांप नेवले सब, बस ये समझाने आई हूँ। हम हिंदू तुम मुस्लिम कहकर, हम हिंदू तुम मुस्लिम कहकर मिटा दिया भाईचारा, हम सबके मिटने की बारी आने वाली है, बस यही बताने आई हूँ। माँ भारती की आज वेदना मैं सुनाने आई हूँ। ना उम्मीदी की जिंदगी में, ना उम्मीदी की जिंदगी में, नैया वो हवा की उम्मीद जगाने आई हूँ। आया है ये साल नए कुछ सपने लेकर, आया है ये साल नए कुछ सपने लेकर, दिलों में फिर से ख्वाहिशें जगाने आई हूँ, दिलों में फिर से ख्वाहिशें जगाने आई हूँ। माँ भारती की आज वेदना मैं बताने आई हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। घर समाज देश और दुनिया से, घर समाज देश और दुनिया से जो मिले हैं हमको, उन शब्दों की सौगात सुनाने आई हूँ, उन शब्दों की सौगात सुनाने आई हूँ। नेता और नेत्री सब कर रहे, नेता और नेत्री सब कर रहे, देश का बंटाधार बताने आई हूँ, देश का बंटाधार बताने आई हूँ। माँ भारती की हृदय वेदना आज सुनाने आई हूँ, माँ भारती की हृदय वेदना आज सुनाने आई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार उत्कृष्ट माँ भारती की वेदना, हृदय वेदना तुम्हें सुनाने आई हूँ।
भिन्न भिन्न प्रकार के की जो बातें हैं, जो सच्चाई है, आपने अपनी लेखनी में लिखी दीदी। आपकी लेखनी को प्रणाम प्रणम्य है और आपको भी सादर प्रणाम है, आपको बधाई इस उत्कृष्ट सृजन के लिए। और मैं आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो और हमारे जो दर्शक बंधु हैं उनके आभार व्यक्त करें और आप भी हमें अपने शुभाशीष देकर के अभिषेचित करें। आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी। बिल्कुल आदरणीय। और हमारी एक और बहुत ही जो है कर्मठ सहयोगी, मेरी बहुत ही प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी है, इस वक्त अपने आशीर्वाद से नवाज रही हैं और पटल पे उपस्थित है वो। तोषेंद्र शर्मा जी लगातार जुड़े हैं। इस बीच अभी अभी जो कुछ लोग और जुड़ गए उनके मैं नाम लेना चाहूंगा। भाई सुरेश घई जी, आदरणीय सुनीता मुखर्जी, पूनम श्रीवास्तव मेरी प्यारी बहन, रश्मि सक्सेना जी, पचौर मध्य प्रदेश से विकास दृष्टि लगातार जो है अपनी दृष्टि हमारे कार्यक्रम पे बनाए हुए हैं। विकास दृष्टि पर भी एक कार्यक्रम जो है जा रहा है, लगातार प्रसारित हो रहा है विकास दृष्टि के सौजन्य से। और नगेंद्र गुप्ता जी मेरे बड़े भाई, कल उनका भी कार्यक्रम था। कल उन्होंने हमारे कार्यक्रम की जो है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मनवाई। कल हमारा जो है 25वां जो है सफल एपिसोड आया था और 25वां लगातार 25 सफल एपिसोड देने के बाद आज ये हमारा 26वां धुआंधार एपिसोड जो है आप सबके सामने आ रहा है दोस्तों। और जो है बिल्कुल आज की बागडोर आदरणीय सतीश किंकर जी के हाथ में है और आदरणीय बड़े भैया हमारे सुरेश सागर जी स्वयं मंच पे विराजमान है, उनका आशीर्वाद जो है बिल्कुल मिल रहा है हमें। तो कहना चाहूंगा इसी के साथ प्रदीप मिश्र अजनबी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और भी जितने लोग इस कार्यक्रम से शुरू से जुड़े हुए हैं उनके मैं लगातार खैर मकदम करता आ रहा हूँ। हमारे भाई पंकज खरे जी, जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, जिनको नहीं देख पा रहे हैं, उन लोगों का पटल के पीछे से रह करके वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। पंकज जी हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी हैं और जो है वो अपने कार्य बखूबी अंजाम देते रहते हैं। और भाई नरेंद्र जी, नगेंद्र नाथ गुप्ता जी हमारे बड़े भैया लिख रहे हैं हंगामा जारी रहेगा। जी भाई, अगर आप बड़े भाइयों का आशीर्वाद रहेगा तो ये हंगामा जरूर जरूर जारी रहेगा दोस्तों। और 28 फरवरी तक ये हंगामा बदस्तूर चलता रहेगा। 28 फरवरी के बाद नया कार्यक्रम 11 मार्च को इसी पटल से आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। हमारी यही टीम होगी और नए साहित्यकार होंगे, हमारे पुराने साहित्यकार भी होंगे, मिलके हम नया हंगामा करेंगे दोस्तों। तो आपके पास जो है 11 मार्च से हमारा नया शो आ रहा है काव्य अंताक्षरी, तो उस शो को भी अपना जो है आशीर्वाद देना मत भूलिएगा दोस्तों। और आपका इतना प्यार और आपका इतना जो है स्नेह देखकर मैं आज इस मंच से एक और वादा करता हूं दोस्तों, अब ये हंगामा प्रतिवर्ष मचेगा, ये हंगामा प्रतिवर्ष मचेगा। ये हंगामा इसका ये सीजन 1 ये 28 फरवरी को वाइंड अप होगा दोस्तों। अगले साल 2023 में हम फिर 1 जनवरी को हंगामा 2023 सीजन 2 लेके हाजिर होंगे आप लोगों के लिए दोस्तों। हर वर्ष आपके आशीर्वाद से हंगामा मचता रहेगा दोस्तों। जी बड़े भैया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी जी, तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद मिलेगा तो ये हंगामा हर वर्ष यूं ही मचता रहेगा। लेकिन दोस्तों हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है कि हमारे इतने समृद्ध साहित्यकार आज मंच में हैं, इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने को मिल रही दोस्तों, तो इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इनकी आवाज पहुंच सके, हमारे साहित्यकारों को ज्यादा से ज्यादा लोग सुनने का लाभ उठा सके। तो वापस चलता हूँ फिर से अपने प्रिय भाई आदरणीय सतीश किंकर दीक्षित जी के पास। बहन रश्मि सक्सेना जी भी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है। जी दीक्षित जी। जी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आदरणीय। स्वागत। साथियों, अब हम हमारे अध्यक्ष महोदय को सुने, इससे पूर्व मेरा क्रम आता है, तो मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वो मुझे कुछ पंक्तियां सुनाने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। बिल्कुल दीक्षित जी, और आपको ये पता होगा कि डॉक्टर साहब भी सुनाते हैं। मैंने कहा था मैंने कि डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करता हूं कि अब आप भी हमें अभिसिंचित करें अपने सदन से। आदरणीय डॉक्टर साहब, मैंने इसलिए ही तो आपको कहा था, मैं आप अब आभार प्रकट करने के साथ साथ में आप अपना काव्य पाठ भी करें।
चलिए जी जी सर। कोई बात नहीं। बड़े भैया का अगर आदेश हुआ है तो जो है बड़े भैया के आदेश का जरूर जरूर पालन करूंगा। और कहना चाहूंगा हमारे साथ मीना जी भी जुड़ चुकी है। मीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो बड़े भैया ने अगर आदेश दिया है तो अपने देश की वंदना में एक जो है अपना भाव आपके सामने रख रहा हूँ। जय बड़े भैया का आशीर्वाद चाहूंगा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय का, सुरेंद्र सागर जी का। हमारे भैया स्वागत है मौजूद है आदरणीय। तो भैया के सामने कुछ कहने का तो वैसे भी साहस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अब भैया का आदेश है तो टाल भी नहीं सकता हूँ। जरूर एक अपने कुछ भाव रख रहा हूँ, देखिएगा कहाँ तक सफल हो पाता हूँ उसमें। स्वागत है देश मेरे, 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 तेरे ऊपर है अति गर्व मेरे, है देश मेरे, है देश मेरे, है देश मेरे। और हमें अपने देश पर गर्व क्यों है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा कि चांदी की नदियां तेरी सोने के उपवन हो, चांदी की नदियां तेरी सोने के उपवन, और खड़ा हिमालय उत्तर में चूम रहा है गगन, हो खड़ा हिमालय उत्तर में चूम रहा है गगन। कश्मीर के जैसी नहीं, कश्मीर के जैसी नहीं, जन्नत भी कहीं है, ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे। और क्या होता है हमारे देश में, क्या क्या है, क्यों हमें इस देश पे गर्व है, आगे कह रहा हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले सूर्य उगे भारत में मेरे, और सबसे पहले सूर्य उगे भारत में मेरे, हो तब जा कर के होते हैं दुनिया में सवेरे, और तब जा कर के होते हैं दुनिया में सवेरे। उगते तारे भी हैं पहले, उगते तारे भी हैं पहले, उगता चंदा भी यही है, ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे। और क्या है हमारे देश में, हमारे देश को हम यूं ही संभाल के रखने की बात नहीं कहते हैं। क्यों संभाल के रखने की बात कहते हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि कितने शहीदों ने जा दी तो आजादी पाई। ये जो हम आजादी का 75वां महाअमृत कुंभ मना रहे हैं, ये आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं दोस्तों, इसके लिए हजारों लाखों जाने गई है दोस्तों। तब आज हम ये आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अपना ये 73वां गणतंत्र मना रहे हैं दोस्तों। तो कहना चाहूंगा कि कितने शहीदों ने जा दी तो आजादी पाई, और मर कर इसकी कीमत है हमको समझाई। मिटने ना देंगे कभी इसको, मिटने ना देंगे कभी इसको, बड़ी मुश्किल से मिली है, ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे। और सारे भारतवासी, एक एक भारतवासी का दिल क्या कहता है वो भी एक बार कहना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि है कसम हमें ना भूलेंगे उन वीरों की कुर्बानी, और कसम हमें ना भूलेंगे उन वीरों की कुर्बानी, और वीर भगत सिंह और सुभाष झांसी की रानी, और वीर भगत सिंह और सुभाष झांसी की रानी। सुखदेव राजगुरु बिस्मिल, सुखदेव राजगुरु बिस्मिल जैसा भी कोई नहीं है, ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे। और अंतिम पंक्तियां है,
हर हिंदुस्तानी को शपथ है दोस्तों, हर हिंदुस्तानी से कहना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ये शपथ देना चाहूंगा कि क्या कहते हैं, सबके धड़कते दिल क्या कहते हैं दोस्तों, कि तेरी खातिर जीना है मरना है हमको, और तेरी खातिर जीना है मरना है हमको, हो अब दुनिया में किसी से भी नहीं डरना है हमको, तू ही है इबादत मेरी, तू ही है इबादत मेरी, मेरी पूजा भी तू ही है, ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे, तेरे ऊपर है अति गर्व मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत ही शानदार, आपने तो देश की इतनी अद्भुत वंदना की, निसंदेह श्लाघनीय, अद्भुत, उत्तम, अनुपम। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके प्रयासों की भी भूर भूर प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आपका ये परिश्रम, आपका ये त्याग समर्पण निसंदेह काबिले तारीफ है, और आपके समर्पण के प्रति और साहित्य के प्रति इस अनुराग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने बहुत बढ़िया काव्य पाठ हमारे सामने और पटल के उस पार जो श्रोतागण मौजूद हैं उनके लिए प्रस्तुत किया। जी जी बिल्कुल, आपको बहुत बहुत आभार। आप कुछ और नामों के जी आदरणीय कुछ और नाम अगर पटल के उधर आए हो हमारे साथ ही जुड़े हो, उनके नामों का आभार अब पढ़ रहे हैं आप। आदरणीय किशोर तंबोली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बसंत श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कुसुम दीदी लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ, जो है पूनम श्रीवास्तव मेरी प्यारी बहन लगातार जुड़ी है, भाई नगेंद्र गुप्ता जी लगातार जुड़े हुए हैं, सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, भाई परवेश साबिर जी लगातार जुड़े हुए हैं, भाई पंकज खरे जी अपनी जिम्मेदारी बखूबी लगातार संभाल रहे हैं, बहन अंजू जी लगातार जुड़ी हुई है। जितने भी लोग इस पटल पे जुड़ के हमें सुन रहे हैं, अपने आशीर्वाद से नवाज रहे हैं दोस्तों, आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, आप सबका शुक्रिया करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। ये पटल आपके आशीर्वादों से चल रहा है, इस शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आदरणीय भैया ने मुझे जरूर आमंत्रित किया, लेकिन मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा जो बड़ी देर से हम सबको जो है अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं, हमारे आदरणीय सतीश किंकर जी, और उनको भी मैं अपनी जो है 4 पंक्तियां जो है देना चाहूंगा, अपनी 4 पंक्तियों से भाई सतीश किंकर जी को बड़े सम्मान, अदब और आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा कि ध्यान दीजिएगा कि देश हमारा एक फुलवारी, देश हमारा एक फुलवारी और भांति भांति के इसमें फूल, देश हमारा एक फुलवारी भांति भांति के इसमें फूल, और जो ये चमन सजाया जिन वीरों ने, ये चमन सजाया जिन वीरों ने, ना जाना तुम उनको भूल, ना जाना तुम उनको भूल। और आह्वान कर रहा हूं सतीश जी का कि देश राग की रचनाओं को, देश राग की रचनाओं को लेकर हे कविराज पधारो, देश राग की रचनाओं को लेकर हे कविराज पधारो, और मधुर कंठ से अपने अब, और मधुर कंठ से अपने अब, कुछ महिमा देश की तुम उच्चारो, कुछ महिमा देश की तुम उच्चारो। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय भाई सतीश किंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। साथियों, मैं बता देता हूं कि मैं आपको क्या सुनाने जा रहा हूं। मैं आपके सामने एक मुक्तक रखूंगा, इसके बाद मैं वीर आला छंद में देश के राष्ट्र नायकों की वंदना प्रस्तुत करूंगा, और इतना ही मेरा काव्य पाठ है। उतना समय का हिसाब भी देखना है, क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो लीजिए साहब, बिना किसी भूमिका के आपके सामने वीर सपूतों से संबंधित, एक राष्ट्र भक्ति से संबंधित एक मुक्तक। जी जी, स्वागत स्वागत। देश पर जिंदगी जो लुटा कर गए, देश पर जिंदगी जो लुटा कर गए, और मां भारती को रुला कर गए, और मां भारती को रुला कर गए। उन सपूतों की मैं नित करूं वंदना,
उन सपूतों की मैं नित करूं वंदना, भाल ऊंचा बतन का उठा कर गए, भाल ऊंचा बतन का उठा कर गए। साथियों, अब मैं थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका आदरणीय। बहुत सुंदर, मैं बहुत सुंदर। वीर आला छंद के माध्यम से देश के वीर सपूतों की वंदना आपके सामने रखना चाहता हूं। वो छोटी ही वंदना है जिसमें मैंने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक हमारे राष्ट्रभक्तों के नाम उसमें उच्चारित हो जाएं। वीर आला छंद के माध्यम से लीजिए कि गणपति को सुमिरन करता हूं जिनकी मुझ पर कृपा विशेष, और किंकर के सिर पर कर धारो भव बंधन काटो विघ्नेश। गाथा गाऊं मैं वीरों की जिनके अमिट रहे थे बोल, गाथा गाऊं मैं वीरों की जिनके अमिट रहे थे बोल, और मातृभूमि के रक्षा के हित अपना लहू दिया था तोल। लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, मंगल पांडे वीर महान, और बिस्मिल खुदीराम नेताजी इनको जाने सकल जहान। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु भारत माँ का करते नाद, और ऊधम सिंह को नहीं जाने, ऊधम सिंह को नहीं जाने, शेखर सदा रहे आजाद। दुर्गावत अशफाक ढींगरा, गांधी और बसवेश्वर दत्त, और अवध बिहारी ब्रज किशोर भी मातृभूमि के निकले भक्त। वासुदेव बलवंत लाहिड़ी, वीर विनायक टंट्या भील, और विष्णु गणेश अनंत असित ने अंग्रेजों में ठोकी कील। सूर्यसेन हरिकिशन दीवाने, जगन्नाथ सिंधे करतार, और कोवर अमी चंद मास्टर की छपक छपक बाजे तलवार। अरे लाल बाल और पाल मिले तो राष्ट्रभक्ति का उमड़ा जोश, और श्याम मुखर्जी कृष्ण गोखले, श्याम मुखर्जी कृष्ण गोखले, मेधा में निथ रखते होश। करके धन्य कोख माता की, करके धन्य कोख माता की, मातृभूमि पर हो कुर्बान, और आजादी की भेंट हमें दे, आजादी की भेंट हमें दे, स्वदेव लोक को किया पयान। प्राणों का उत्सर्ग कर गए, प्राणों का उत्सर्ग कर गए, वीर अनेकों रहे अनाम। कई लोगों के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज ही नहीं है। मैं अपने भावों को उनके चरणों में समर्पित करता हूं कि प्राणों का उत्सर्ग कर गए, वीर अनेकों रहे अनाम, और उनके चरणों में मम बंधन, सबकी भली करेंगे राम। वीर सपूतों के चरणों में, वीर सपूतों के चरणों में शीश नवाऊं बारंबार, किंकर बंदन सदा करेगा, किंकर बंदन सदा करेगा, श्रद्धा सुमन करो स्वीकार। अल्प बुद्धि से जो लिख पाया, अल्प बुद्धि से जो लिख पाया, कर लीजिए सादर स्वीकार। और भूल क्षमा मेरी कर देना, भूल क्षमा मेरी कर देना,
किंकर मानेगा आभार, भूल क्षमा मेरी कर देना, किंकर मानेगा आभार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हो भाई, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार। वास्तव में दिल जीत लिया आपने। अरे मजा आ गया भाई साहब की हर रचनाएं अच्छी होती हैं। जी जी जी, जबरदस्त। मन तो कारण क्या, हमारा ये है आज कि आज आदरणीय आज किंकर के जी समय कुछ पर यही नहीं बोल रहे। रचनाएं श्री श्रेयस्कर हैं और मौजूद भी हैं। और सबसे बहुत बड़ी सुंदर, चीज, बहुत सबसे सुंदर बड़ी चीज आलोचना कहना है चाहूंगा भाई साहब। जी, सबसे बड़ी चीज ये कहना चाहूंगा आचार्य कि जो HCL को आल्हा दीक्षित विधा लिखे है, हैं। जो आल्हा विधा है, वो बिल्कुल देश से जी लुप्त प्राय होती जा रही है। उस पे लोगों ने काम करना ही छोड़ दिया है। और आदरणीय जी सतीश किंकर जी ने मतलब आल्हा विधा में अपने इतने सुंदर भाव रखे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत यह बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मन से बहुत बहुत आपका आभार, अभिनंदन आपका आदरणीय। मन से नमन करता हूं। मैं लिखता रहता हूं और मेरा मार्गदर्शन करने वाले मेरे समक्ष परम आदरणीय कुमार सुरेंद्र शर्मा सागर जी विराजमान है आज की अध्यक्ष की आसंदी पर। तो मैं बिना किसी भूमिका के आज उन्हें उन्हीं के की पंक्तियों के द्वारा मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच पर। जी जी, स्वागत। आपको आप ही की पंक्तियों के द्वारा स्वागत करता हूं, सुनिएगा कृपया आदरणीय। स्वागत स्वागत स्वागत। कि गए हो दूर जब दिल से, गए हो दूर तुम जब से, चैन इस दिल का छूटा है। गए हो दूर तुम जब से, चैन इस दिल का छूटा है। कई टुकड़े हुए इसके, हजारों बार टूटा है। वाह। शिकायत है नहीं गैरों से कुछ भी आज तक मुझको, शिकायत है नहीं गैरों से कुछ भी आज तक मुझको। मेरे घर को तो मेरे सामने अपनों ने लूटा है, मेरे घर को तो मेरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सामने अपनों ने लूटा है। ये आपका शेर होगा। चार पंक्ति आपके बुलाने से पूर्व और आपको निवेदित है आदरणीय। क्या रहा पर्दा तुझे पर्दा नसी देख लिया, हमने दर पर्दा तुझे माहे जबी देख लिया। और तुझसे मिलने की तमन्ना थी सो तुझे लोग देखेंगे वहां हमने यहीं देख लिया। हम नजरबाजों से तू छुप न सका ऐ जाने जहां, तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया, हमने वहीं देख लिया। परम आदरणीय कुमार सुरेंद्र शर्मा सागर जी जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। वो आए और हमें शुभाशीष देकर स्नेह सिंचित करें। आदरणीय कुमार सुरेंद्र शर्मा सागर जी। सबसे पहले स्वागत मैं स्वागत। 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी देशवासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। जो श्रोता हैं आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम ये चल रहा है और अध्यक्ष तक आ गया है, अब समाप्ति पर है। तो बहन रूपल श्रीवास्तव ने बहुत ही बेहतरीन रचना पढ़ी भांडेर से, और कानपुर से अनीता त्रिपाठी जी, अनुपम बहन जी ने बहुत ही बढ़िया रचना पढ़ी। और सुधा दीदी तो इसी पशुपेश में थी कि मेरे पास रचना नहीं है और क्या सुनाऊं, लेकिन उन्होंने पता नहीं कहां से खोज कर ये बहुत ही अच्छी रचना पढ़ी। तो शानदार कार्यक्रम चल रहा है हंगामा 2022। 26 जनवरी मुझे वैसे 23 तारीख दी गई थी, लेकिन 23 को फिर किसी और को ये तारीख दी गई। उस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, तो ये 26 जनवरी भी बहुत ही बढ़िया तिथि दी। इसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर साहब गुमनाम लखनवी जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही
इसी तरह उनका एक कार्यक्रम चलता रहे, हंगामा मचता रहे साहित्य की दुनिया में। तो मैं आपको एक घनाक्षरी से, बिल्कुल, हम तो जब आप आदेश करेंगे वैसा सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो एक घनाक्षरी से मैं आपको जोड़ता हूँ। और इस समय पटल पर जो कवि कवित्री हैं, एक तो 3 कवित्री और 3 कवि हैं, ये बैलेंस है। फिर एक और बैलेंस है यहाँ पर, हाँ, एक और बैलेंस है, मैं आपको बताऊं कि 3 उत्तर प्रदेश से हैं और 3 मध्य प्रदेश से हैं। और एक और बैलेंस है इसमें जी भैया, 3 उत्तर प्रदेश के जो कवि कवित्री हैं वो उनके सबके चश्मा लगा हुआ है, जब मध्य प्रदेश में किसी के चश्मा नहीं लगा है। ये भैया तो भैया एक बैलेंस और है। एक बैलेंस ये है कि आज 26 जनवरी है और 26वां एपिसोड है। 26वां एपिसोड है, वो तो है ही। तो ये मैं घनाक्षरी से आपको जोड़ता हूँ। बहुत रिसर्च हुआ है आज के एपिसोड पर। हाँ, बहुत रिसर्च हुआ। कितनी समानता देखी ना आप, कितनी समानता। जी भैया। कि घर बार त्याग जंगे आजादी में कूद पड़े, चिंता नहीं कभी भी करी है निज प्राण की। कि घर बार त्याग जंगे आजादी में कूद पड़े, चिंता नहीं कभी भी करी है निज प्राण की। रोटी नहीं मिली है तो मिले नहीं भूख सही, भूख पर सदा राखी मान सम्मान की। कि वंदे मातरम का किया जिन्होंने सिंहनाद, रखी शान तिरंगे की और राष्ट्रगान की। कि वंदे मातरम का किया जिन्होंने सिंहनाद, रखी शान तिरंगे की और राष्ट्रगान की। ऐसे रण बांकुरों के रक्त से ही लाल होके धन्य हुई धरती महान हिंदुस्तान की। कि ऐसे रण बांकुरों के रक्त से ही लाल होके धन्य हुई धरती महान हिंदुस्तान की। एक और घनाक्षरी देखिए। कि तन मन धन सब देश हित त्याग दिया, नहीं पास रखे जो तनिक धन धाम है। कि तन मन धन सब देश हित त्याग दिया, नहीं पास रखे जो तनिक धन धाम है। चंद्रशेखर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को तो सब माने बहु रहे गुमनाम है। कि ब्रिटिशों की जेलों में ही काट दिए सालों साल, झेल कष्ट लड़ा वो स्वतंत्रता संग्राम है। कि ब्रिटिशों की जेलों में ही काट दिए सालों साल, झेल कष्ट लड़ा वो स्वतंत्रता संग्राम है। और ऐसे जाने अनजाने लाखों लाख सैनिकों को कोटि कोटि सागर का सादर प्रणाम है। कि ऐसे जाने अनजाने लाखों लाख सैनिकों को कोटि कोटि सागर का सादर प्रणाम है। और अभी हमने 23 तारीख को नेताजी की जयंती मनाई थी, सुभाष चंद्र बोस, उन पर भी मैंने घनाक्षरी कही है, वो इस तरीके से सुनिएगा। कि आजादी का बिगुल बजाया जन जीवन में, क्रांति का जिसने किया जय घोष था। कि आजादी का बिगुल बजाया जन जीवन में, क्रांति का जिसने किया जय घोष था। आजाद हिंद फौज का गठन किया देश हित, ब्रिटिशों का युद्ध लड़ उड़ा दिया होश था। कि तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा दे के युवाओं में भर दिया जोश था। कि तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा दे के युवाओं में भर दिया जोश था। और देश ने सम्मान दिया जिनको नेताजी कहे, और कोई नहीं वो सुभाष चंद्र बोस था। कि देश ने सम्मान दिया जिनको नेताजी कहे, और कोई नहीं वो सुभाष चंद्र बोस था। और एक रचना में एक कविता लिखी है मैंने, तो उस जो सैनिक हमारे आज भी सीमा पर डटे हैं, उनके सम्मान में स्वतंत्रता प्राप्ति तो हो गई, लेकिन उस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है।
और आज भी चारों तरफ से हिंदुस्तान पर हमले हो रहे हैं, सभी तरह के राजनीतिक और आक्रमण हो रहे हैं। तो वहां पर जो हमारे सैनिक डटे हुए हैं माइनस सियाचिन में, माइनस डिग्री में जा करके, और वहां जहां सांस भी नहीं ले पाता आदमी, तो उनके सम्मान में मैं एक रचना रखता हूं, कृपया सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि देश की खातिर अपना तन मन धन करते कुर्बान, कि देश की खातिर अपना तन मन धन करते कुर्बान, ऋणी रहेगा सदा तुम्हारा सारा हिंदुस्तान, जवानों क्या कहना। ऋणी रहेगा सदा तुम्हारा सारा हिंदुस्तान, जवानों क्या कहना, तुम्हारा क्या कहना। बंद सुनिएगा। कि जब जब दुश्मन ने देखा है हमको बुरी नजर से, तब तब तुमने बरसाए अग्नि गोले अंबर से। कि जब जब दुश्मन ने देखा है हमको बुरी नजर से, तब तब तुमने बरसाए अग्नि गोले अंबर से। सीमा के तुम प्रहरी बनकर खड़े हो सीना तान, ऋणी रहेगा सदा तुम्हारा सारा हिंदुस्तान, जवानों क्या कहना, तुम्हारा क्या कहना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। माताओं के लाल हैं बिछुड़े और बहनों से भाई, सजनी का सिंदूर है उजड़ा ऐसी लड़ी लड़ाई। कि माताओं के लाल हैं बिछुड़े और बहनों से भाई, सजनी का सिंदूर है उजड़ा ऐसी लड़ी लड़ाई। कि पीठ नहीं दिखलाते शत्रु को चाहे छोड़ दें प्राण, ऋणी रहेगा सदा तुम्हारा सारा हिंदुस्तान, जवानों क्या कहना, तुम्हारा क्या कहना। और अंतिम बंद इस कविता का। कि तुमको सदा सचेत है रहना मन में निश्चय करके, दुश्मन है कपटी लड़ता है छद्म वेश धर धर के। चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, ये शांति की बातें करते हैं लेकिन घात जरूर करते हैं। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि तुमको सदा सचेत है रहना मन में निश्चय करके, दुश्मन है कपटी लड़ता है छद्म वेश धर धर के। मौका मिले बना दो रणभूमि को तुम शमशान, ऋणी रहेगा सदा तुम्हारा सारा हिंदुस्तान, जवानों क्या कहना, तुम्हारा क्या कहना। कि देश की खातिर अपना तन मन धन करते कुर्बान, ऋणी रहेगा सदा तुम्हारा सारा हिंदुस्तान, जवानों क्या कहना, तुम्हारा क्या कहना, तुम्हारा क्या कहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, कितनी तारीफ की जाए सुंदर शब्द नहीं है। देश के जवानों के बारे में तो किसी को क्या कहना, और आपके बारे में भी किसी को क्या कहना। क्या कहने, बहुत सुंदर। जिसको कहते हैं अध्यक्षीय काव्य पाठ, वो आज भैया ने प्रस्तुति दी। और एक बात आदरणीय किंकर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया ने तो अपने आप में प्रस्तुति बड़ी बेहतरीन दी है, लेकिन हमारी एक बहुत ही जो है प्यारी सी बेटी है हमारे साथ, जो मंच के जो है
मंच पर भी विराजमान है और मंच के बाहर भी रह करके उत्साहवर्धन कर रही है डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव। आपका जी खास तौर बिल्कुल। से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने जी मंच जी की भी शोभा बढ़ाई है और मंच के बाहर रह के भी जो है हमारे साहित्यकारों का और सबका जो है उत्साहवर्धन कर रही है। बहुत बहुत आपका आभार। और भाई बसंत श्रीवास्तव जी लगातार जुड़े हुए हैं। इस बीच कुछ हमारे नए श्रोता और जुड़े थे साथ में, एक बार नाम ले लेता हूँ। भाई सुहेल जी इम्तियाज जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अनिल श्रीवास्तव जी, दीदी मधु अग्रवाल जी उदयपुर से जुड़ी हुई है। आरपी प्रजापति जी, मेरी प्यारी बहन सीमा श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ी हुई है। और सैयद इकबाल खुशनाम साहब जुड़े हुए हैं। कमलेश सक्सेना सहज दीदी जुड़ी हुई है। भाई राजीव शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी और बहन प्रणीता सिन्हा जी, इतने लोग लगातार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और बाकी जितने भी लोगों ने शुरू से अंत तक अभी तक अपना आशीर्वाद से हमें नवाजा, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखा, आपकी जो है चाहते हैं हमें मिलती रही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और वापस चलता हूं अपने भाई आदरणीय सतीश किंकर जी के पास। धन्यवाद आदरणीय। क्योंकि कार्यक्रम हमारा आज का देश के हंगामा 2022 के इस 26वीं कड़ी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर हैं और इस कार्यक्रम के सूत्रधार, इस पूरे कार्यक्रम जो विगत 26 दिन से निरंतर मुसलसल जारी है, हंगामा मचा रहा है देश दुनिया में और फेसबुक की रेटिंग में भी नंबर 1 का पोएट्री शो घोषित किया गया है। इसके पीछे यद्यपि तमाम परिश्रमी दोस्तों की परिश्रम साफ साफ दिखाई दे रहा है और आप का ये समर्पण और परिश्रम निसंदेह वंदनीय है, प्रणम्य है। और मैं आदरणीय अब डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथियों का आभार प्रकट करें और कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करें। आदरणीय अग्रवाल जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो हंगामा 2022 आप लोगों तक पहुंच रहा है, इसके पीछे मैं अकेला नहीं हूं। इसके पीछे मेरे साथ सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो है हमारे जो सुनने वाले श्रोतागण, हमारे साहित्यकार जो पटल के उस पार से हमें अपनी दुआओं से नवाजते हैं, सबसे बड़ा हाथ उनका है। अगर आप ना होते दोस्तों तो हम भी ना होते। आप हैं तो हंगामा है, आप हैं तो डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी है, आप हैं दोस्तों तो ये पटल है। आप ना हो तो इस पटल की कोई अहमियत नहीं है दोस्तों। आपका प्यार मिलता है, आपकी चाहते मिलती है, आपका स्नेह मिलता है, तो ये पटल अपनी प्रस्तुतियां आपके जरिए से देश विदेश में पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। और सबसे ज्यादा उसके बाद धन्यवाद जो करना चाहूंगा, मेरी जो हंगामा टीम जो मेरे साथ जुड़ी हुई है तन मन धन से, 24 घंटे वो इस कार्यक्रम के बारे में नई नई योजनाएं बनाया करते हैं और इस पे अपना समर्पण जो है उन्होंने दिखाया। और वास्तव में कहना चाहूंगा अपनी पूरी हंगामा टीम का एक बार मैं जरूर शुक्रिया करना चाहूंगा। और दोस्तों हमारी हंगामा टीम के जो खास सदस्य हैं, वैसे तो सभी हमारी हंगामा टीम के सदस्य हैं, लेकिन खास सदस्यों में एक बार नाम जरूर लेना चाहूंगा हमारी हंगामा टीम का, जो पूरे समर्पण से हर कार्य में लगे रहते हैं और हंगामा को आप तक पहुंचा पाते हैं। दोस्तों टेक्निकल टीम जो हमारी हंगामा की है, एक बार उसमें जरूर नाम लेना चाहूंगा। हमारे साथ हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी, ममता की कलम से की जो है संस्थापिका संचालिका है। ऋचा सिन्हा जी मुंबई से, साबिर परवेज भाई हमारे जो है दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहते हैं लगातार, उनका पटल है। बज़्म साबिर का भी बहुत सहयोग है। महेश अस्थाना प्रकाश जी, जिनका नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच, उस पर भी हमारा कार्यक्रम होता है। आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, कानपुर से श्री सत्य संदेश की संचालिका है, संस्थापिका है। आदरणीय हमारी प्यारी बहन प्रणीता सिन्हा जी गुड़गांव से, वो लगातार अपनी जो है हमें जो है हमारे कार्यक्रम की सह आयोजक है। अलका श्री मिश्रा जी, जो काव्य स्पंदन पटल जिनका है, जिसकी संस्थापिका है, और काव्य स्पंदन पटल जो है उसके एक और महान विभूति हमारे साथ आदरणीय हमारे भैया सुरेंद्र सागर जी हैं। और स्वयं काव्य सरिता आपका ग्रुप है।
इन सबका जो है आपका आशीर्वाद मिलता है तो हमारा ये कार्यक्रम चलता है। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, जो मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, कि हमारे हंगामा की जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी, हमारे छोटे भाई प्रिय अनुज पंकज कुमार खरे जी, जो मंच पर पूरा हंगामा का मंच लगने नहीं पाता है, उससे पहले 2:30 बजे के पहले वो आके विराजमान हो जाते हैं। उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई दोस्तों, कि कभी कभी हम कार्यक्रम में होते हैं, कुछ दर्शकों के हम खैर मकदम नहीं कर पाते हैं, उनके नाम नहीं ले पाते हैं। आदरणीय पंकज जी हमारे छोटे अनुज अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी अंजाम देते हैं। हम किसी को भले ना देख पाए, ना किसी का खैर मकदम कर पाए, पर पंकज जी इस बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। वो बिल्कुल लगातार हमारे साथ लगे रहते हैं और जो है अपने इस कार्यक्रम को बखूबी अंजाम देते हैं। और हमारी टेक्निकल टीम में सबसे ज्यादा जो इस वक्त सहयोग हमारी दीदी एक और लगातार देती है, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी, शुरू से पूरे कार्यक्रमों में जो है लगातार जुड़ती हैं। उनका सहयोग रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है, उनका प्यार मिलता है। और उन्हीं की वजह से आपको बताऊंगा, विकास दृष्टि पर भी हमारा, पहले बता चुका हूँ, विकास दृष्टि पर भी हमारा ये कार्यक्रम सीधे प्रसारित होता है दोस्तों। तो एक चीज और बताना चाहूंगा, जो संस्थाएं हमें इस कार्यक्रम में सहयोग कर रही है उनका भी नाम एक बार जरूर लेना चाहूंगा। विकास दृष्टि लखनऊ से, और उसके अलावा रंगभूमि, पुष्पांजलि, नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, श्री सत्य संदेश, ममता की कलम से, बजमे साबिर, काव्य स्पंदन, स्वावलंबन शब्द संसार, सपना अपना अपना, मिशन सशक्तिकरण और काव्य सरिता आदरणीय भैया मौजूद है। और बताना चाहूंगा कि काव्याश्रम, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव साहित्यिक संस्थान, रमा साहित्यिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक मंच, इतनी संस्थाएं जो है वो हमारे साथ मिल करके इस कार्य को अंजाम दे रही है, जो है महाकुंभ को आयोजित कर रही है। और आपके सबके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम मैं आप लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हो पाया दोस्तों। वरना जो है सपने तो बहुत से होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत से बनते हैं, बहुत से डब्बे में बंद हो जाते हैं, लेकिन ये हमारी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये हमारी टीम का जो है जोश है, हमारी टीम का उत्साह है दोस्तों, कि लगातार लगातार 1 जनवरी से कार्यक्रम आरंभ हो गए, आज 26 जनवरी हो गई है। सारे एपिसोड हमारे अभी तक के हिट है, सारे एपिसोड। और यही कारण है कि फेसबुक ने हमें फेसबुक का नंबर 1 पोएट्री शो, नंबर 1 हिंदी पोएट्री शो घोषित किया है दोस्तों। नंबर 1 की रेटिंग पे हमारा शो चल रहा है। और मैं फिर एक बार अपने सभी सुनने वालों को, अपनी पूरी हंगामा टीम को, अपने चाहने वालों को और सम्मानित मंच को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनके प्यार का, उनकी चाहतों का, उनकी इनायतों का। और मात्र 4 पंक्तियों से आपका जो है धन्यवाद अदा करता हूँ, आपका और अपने श्रोताओं का। और फिर से एक बार जो है चाहूंगा कि आप कल 2:30 बजे जरूर उपस्थित हो। सम्मानित मंच पे जो मेरे मेहमान उपस्थित है, इनसे भी मेरा भैया तो हमारे आदरणीय सुरेंद्र सागर जी, आदरणीय सतीश किंकर दीक्षित जी लगातार कार्यक्रम में बने रहते हैं, सारे कार्यक्रमों में। लेकिन आज हमारी जो बहनें यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी मेरा ये खास करके करबद्ध निवेदन है कि आप लोग जब 2:30 बजा करें तो जरूर जरूर जो हमारे निश्चित साहित्यकार आ रहे हैं उनको सुनने, उनको अपनी दुआओं से नवाजने जरूर पटल पे उपस्थित हुआ करें, भले ही थोड़ी देर के लिए। और जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं उनसे फिर कहना चाहूंगा कि कल हम फिर मिलेंगे। और दोस्तों 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूँ निश्चित की तरह, 4 पंक्तियों से आज भी आपका आभार करना चाहूंगा, सम्मानित मंच का और अपने श्रोताओं का, कि आपने आकर इस महफिल में मान बढ़ाया अपना, आपने आकर इस महफिल में मान बढ़ाया अपना, और दे करके आशीष हृदय से, दे करके आशीष हृदय से सम्मान बढ़ाया अपना, सम्मान बढ़ाया अपना। और हंगामा आभारी है दोस्तों, हंगामा की ये पूरी टीम और जो है आभारी है आपकी, हंगामा आभारी है। हे श्रोता सुधी तुम्हारा, हंगामा आभारी है। हे श्रोता सुधी तुम्हारा, कल 2:30 बजे फिर, कल 2:30 बजे फिर आकर, कल 2:30 बजे फिर आकर सफल करना प्रोजेक्ट हमारा, सफल करना प्रोजेक्ट हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत आभार। यूं ही मिलते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिए, खिलते रहिए, और जो है दुनिया में खुशियां बांटते रहिए दोस्तों। कल फिर मिलते हैं 2:30 बजे, मचाते हैं नया हंगामा। कल एक नई टीम के साथ फिर नया कार्यक्रम होगा, नई मस्ती होगी दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।